दामाद अपने ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा होता है। रात काफी अंधेरी थी। तभी उसकी सास वहां पर आती है और दामाद के संग सो जाती है। दोस्तों, दोनों के बीच ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, रजाई के अंदर तकरीबन 2 घंटे वह रहे। तो इस बीच कहानी का सिलसिला काफी ज्यादा रोचक हो गया और जिसे सुनकर आपके भी पसीने छूटने वाले हैं, आप भी हैरान रहने वाले हो। आदाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ विकास और द लाइफ स्टोरी के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी का सिलसिला शुरू होता है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से। तो दोस्तों, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की यह घटना आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। पर दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। रामावतार नाम के एक व्यक्ति हैं जिसकी पुत्री का नाम है सीमा, जिसकी शादी पड़ोस के ही गांव में कर दी जाती है प्रीतम नाम के लड़के से। दोस्तों, प्रीतम दरअसल एक मोबाइल शॉप पे काम करता है। उसकी ही मोबाइल शॉप है, उसी पे वह काम करता है और उसमें सारे घर खर्चा और परिवार का खर्च वह उठाता है, अपनी बीवी का खर्च उठाता है और अपना खर्च उठाता है उसी के। अब दोस्तों, जो प्रीतम है वह 2 साल तक ना तो अपने ससुराल गया और ना ही जो सीमा है वो अपने गांव गई। अर्थात दोनों को अपने पिता से और माता से मिले हुए 2 साल हो गए। अब एक दिन शनिवार के शाम को सीमा प्रीतम से बोलते हैं, कल संडे है अर्थात रविवार है, तो क्यों ना हम आज अपने गांव चले जाएं। मैं गांव चले जाते हैं और मैं मुझे माता पिता या मम्मी पापा से मिले हुए 2 साल हो गए, तो वहीं पे हम एक रात गुजार के आते हैं और कल दिन में वापस हम आ जाएंगे। तो प्रीतम कहता है, क्यों ना चलो, हम वैसे भी कल रविवार है तो अवकाश ही मेरा रहेगा और मिले हुए 2 साल हो गए तुम्हें भी और मुझे भी, तो हम अपने माता पिता से मिलके आ जाते हैं। दोस्तों, उन प्रीतम का उसके अलावा कोई नहीं था। प्रीतम के माता पिता नहीं थे, किसी कारणवश उनका देहांत हो गया था। अब दोनों शाम को जाते हैं सीमा के गांव। सीमा के गांव जाते हैं तो वहां पे देखते हैं घर पे कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था घर पे। और जाके देखते हैं तो उसकी मम्मी है जो खेतों में गई है और उसके पिता है वो काम के बहाने बाहर गए हुए थे। तो सीमा अपने पति को बोलती है, तुम यहीं रुको, मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ। तो सीमा खेतों में जाती है और अपनी मम्मी को बुला के लेके आती है। दोस्तों, मम्मी सीमा को देखकर काफी खुश होती है। एक बेटी को एक माँ 2 साल से देखती है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी वह खुश हुई होगी। तो इस प्रकार से दोनों आपस में गले लगते हैं और बातचीत करते हैं। तो सीमा बोलती है उसकी मम्मी से कि आपका दामाद भी आया हुआ है, चलो उनसे भी हम घर जाके मिलते हैं। तो वह खुशी से दौड़ते हुए घर आती है और दामाद उनके पैरों को छूता है और उसे आशीर्वाद देती है उसकी माँ। और इस प्रकार तभी उसका ससुर भी आ जाता है, प्रीतम का ससुर अमोतार है वो भी घर आ जाता है। तो उसे देख कर और भी खुशियाँ डबल हो गए। दोस्तों, परिवार में काफी खुशी का माहौल था और सब आपस में बातें कर रहे थे। प्रीतम उनसे सवाल कर रहे थे कि आपका मेरा साला साहब कहाँ है, आपकी तबीयत तो सही है और सब कुछ सही है। और यही बातें उनके ससुर और सास प्रीतम से पूछ रहे थे कि तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, और तो सब अच्छे हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है आपका। तो ऐसी बातें उनके बीच चल रही थी और फिर बातें करके खाना खा के वह सो गए। प्रीतम है जो एक अलग कमरे में सो गया, प्रीतम का ससुर एक दूसरे अपने रूम में सो गया, बेडरूम में। और प्रीतम की पत्नी है सीमा और उसकी जो सास है, तो दोनों सीमा और सीमा की मम्मी एक अलग कमरे के अंदर सो जाते हैं। दोस्तों, प्रीतम को नींद नहीं आती है रात में। तकरीबन 1 बजे के लगभग की है बात है। तो प्रीतम अपनी पत्नी को कॉल लगाता है सीमा को और बोलता है कि तुम मेरे पास आओ और मेरे को आप सुला के जाओ। तो सीमा है डरती हुई आती है, दबे पाँव, हल्के हल्के पाँव उठाते हुए आती है अपने पति के रूम के पास। तो रूम को जैसे ही वो खोलती है तो थोड़ी खट की आवाज आती है, तो इसी आवाज से उसकी मम्मी भी जग जाती है। तो मम्मी भी दबे पाँव देखती है कि रात के 1 बजे मेरी बेटी कहाँ जा रही है। तो बेटी का पीछा करते हुए देखती है तो वह अपने पति के संग सो रही होती है, शारीरिक संबंध दोनों बना रहे होते हैं और अपनी
पर शादी की लाइफ को खुशहाली से जी रहे होते हैं। दोस्तों, एक पति और पत्नी अपना सौभाग्य प्राप्त कर रहे होते हैं, पति और पत्नी होने का। दोनों आधे घंटे तक वह करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो फिर उसके बाद सीमा बोलती है, अब मम्मी जग जाएगी, मेरे को मेरे रूम में जाने दो। तो यह सुनकर उसकी मम्मी है, जो सीमा की मम्मी है, वो भी दौड़ती हुई आती है और उससे पहले अपने बिस्तर में आके सो जाती है और सोने का बहाना करती है। दोस्तों, सीमा भी पीछे-पीछे आके सो जाती है। सीमा को पता नहीं था कि उन्होंने जो ये सब कर रहे हैं, उसका पता उसकी मम्मी को चल गया है, मम्मी ने उनको देख लिया है। दोस्तों, तकरीबन आधे घंटे बाद उसके पति को, प्रीतम को फिर से नींद नहीं आती है और वह बोलती है, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आ रही है, तो मेरे पास एक बार फिर से आओ और फिर वापस चले जाना, 1 घंटे बाद वापस चले जाना। सुबह होने से पहले तुम वापस चले जाना, अपनी मम्मी के पास सो जाना। तो जो सीमा है वो प्रीतम को बोलती है, मैं नहीं आ सकती, मम्मी-पापा क्या कहेंगे कि एक दिन भी दोनों बिना संबंध बनाए नहीं रह सकते, और ये सोच के मुझे भी काफ़ी शर्म आती है। तो ये कहकर फिर जो सीमा है, वह फ़ोन रखती है और सो जाती है। तकरीबन आधे घंटे बाद सीमा की जैसे ही आँख लगती है, उसकी सासू अर्थात जो प्रीतम की सास है, वो उठती है और प्रीतम के पास जाती है। सीमा की मम्मी प्रीतम के पास पहुँचती है और बिना लाइट जलाए हुए वह रज़ाई के अंदर चली जाती है। तो प्रीतम सोचता है, मेरी पत्नी ही आ गई है, तो वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, उसके साथ आपस में रिलेशनशिप में आते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और फुल एन्जॉय करने लगता है। तभी प्रीतम को कुछ अलग एहसास हुआ, उसको कुछ अलग महसूस हुआ कि ये तो मेरी पत्नी नहीं है। तो वह अपने फ़ोन से टॉर्च करके, जो पत्नी के भरोसे उसकी सास आई हुई थी, सीमा की मम्मी आई हुई थी, उसके चेहरे पर लाइट मारता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको पसीना आने लगता है कि हे भगवान! मैंने ये गलती में क्या कर दिया? वह अपनी सासू माँ से बोलता है, सासू माँ जी, मेरे से गलती हो गई, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। मैंने तो अपनी बीवी को बुलाया था और आप कहाँ से आ गए? मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये बात तुम मेरी पत्नी सीमा को मत बताना। तो जो सीमा की मम्मी है, वह बोलती है, नहीं दामाद जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी और तुम ये सब मेरे साथ कर सकते थे। मेरे साथ कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो। तो कहीं न कहीं जो प्रीतम की सास है, उसको हवस की प्यास थी, उसके शारीरिक संबंध का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं हो रहा था। तो वह अपने दामाद के संग फिर से सोती है और दामाद और सास दोनों तकरीबन सुबह के 4 बजे तक शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद जो उसकी सास है, वह उठकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जैसे ही वह जाने के लिए रेडी होते हैं, प्रीतम और सीमा अपने गाँव, तो उसकी सास बोलती है, थोड़े दिन और रुक जाओ, यहीं से तुम दुकान चले जाना, अपनी दुकान को ओपन कर लेना और वापस शाम को यहीं आ जाना। तो प्रीतम को भी कहीं न कहीं उनमें इंटरेस्ट आ गया था, उसमें रुचि आ गई थी, वो उससे मना नहीं कर पाया और अपनी सास की बात को हाँ कर दिया, और सीमा भी अपने मम्मी-पापा के साथ रहकर खुश थी, तो उसने भी हाँ कर दिया। फिर अगले दिन भी यही सिलसिला चलता रहा। उसकी सास शाम को जैसे ही सीमा की आँख लगती, उठकर प्रीतम के पास चली आती है और दोनों आपस में सास और दामाद शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। सब कुछ करते हैं जो एक पति और पत्नी करते हैं, उसी तरह वह शारीरिक संबंध बनाते हैं। आपस में बिना कपड़ों के लेटे हुए होते हैं और जैसे सुबह के 4 बजते हैं, प्रीतम की सास उठ के अपने बिस्तर पे चले जाती है। एक दिन जो सीमा है, उसकी आँख रात को तकरीबन 2 बजे के समथिंग खुलती है और देखती है, तो उसकी मम्मी उसके साथ नहीं थी। तो फिर वह धीरे-धीरे बाहर जाती है दबे पाँव कि मेरी मम्मी कहाँ है? मैं मेरी मम्मी को देखने के लिए वो बाहर जाती है। तो अपने पति के कमरे के अंदर जाकर देखते हैं, तो दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में एक-दूसरे से लिपटे हुए कुछ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो सीमा यह देखकर काफ़ी गुस्सा हुई, गुस्से में लाल पीली हुई और चीखती हुई, चिल्लाती हुई, गालियाँ देते हुए अपने पति को डाँटती है। माँ को तो डाँट नहीं सकती, तो अपने पति को ही वह डाँटती है, मारने लगती है और पीटने लगती है। मार-पीट का सिलसिले में प्रीतम को सीमा धक्का मारती है, तो धक्के से प्रीतम गिरता है और जो पलंग होता है, उसकी जो
कॉर्नर होते हैं उस पे उसका सर जाके टकराया, तो सर से काफ़ी खून भी बहने लगा। फिर भी सीमा है अपने पति को मारती रही और इस हद तक उसको मारा कि उसकी साँसें भी रुक गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तो इस हद तक मारने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद प्री जो प्रीतम है और उसका ससुर है, ससुर आता है, वो देखता है सारा नज़ारा, सुबह हो जाती है, गाँव वाले भी यह सोचते हैं कि ये आज क्या घटना हो गई, सुबह-सुबह ये क्या सुनने को मिल रहा है। इसी बीच पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है ना चाहते हुए भी और सारी घटना का मुआवज़ा लेता है और सीमा सीमा से पूछती है कि ये क्या हुआ? तुमने ये क्या किया? तो सीमा ने जो सारी आप बीती घटना है वो बताई और बोला कि गुस्से में मैंने इनको मार दिया और चोट ज़्यादा लगने की वज़ह से इनकी मृत्यु भी हो गई। तो दोस्तों आप इस कहानी में ये बताइए कि जो प्रीतम की सास है, उसका अपने दामाद के साथ शारीरिक संबंध बनाना सही था या गलत था? आप एक बार मेरे को आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और दोस्तों गुस्से में इंसान काफ़ी कुछ हद तक गुज़र सकता है, ये आपने इस कहानी में जाना तो गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। सीमा गुस्सा नहीं करके उसको मार ना करके उसके से डिवोर्स भी ले सकती थी, उसे कानूनी कार्रवाई के तहत सज़ा भी दिलवा सकती थी, पर अब उसको मारने के बाद सीमा जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों आप ही समझ सकते हो गुस्से में इंसान किस हद तक चला जा सकता है। अब दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इस कहानी में मैंने नहीं की है। अगर कुछ गलती हुई तो क्षमा करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।